प्रिय विद्यार्थियों, चलिए पढ़ते हैं भक्ति धारा से अगला पद। केशवदास द्वारा रचित श्री राम वंदना। यहाँ पर उन्होंने रामचंद्रिका में स्तुति खंड में उन्होंने भगवान राम की जो वंदना की है उसका पहला पद यहाँ पर हम पढ़ते हैं। पूरन पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूरन। क्या लिखा हुआ है? पूरन पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूरन, बतावे ना बतावे और उक्ति को, दर्शन देत जेने दर्शन समझे ना, नेति नेति कहे वेद छाड़ भेद युक्ति को, जाने केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुण्य रुक्ति को, रूप देह अणिमाई गुण देत गरिमाही, भक्ति देत महिमाई नाम देत मुक्ति को। अर्थात यहाँ पर कवि केशवदास को आपको पता होगा कठिन काव्य का प्रेत किस लिए कहा जाता है। अर्थात वो काव्य की रचना इतनी कठिन शब्दों में करते हैं कि हर व्यक्ति को आसानी से उनकी शब्दों की महिमा समझ में नहीं आती। इसलिए कवि केशवदास को रीतिकाल के कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इस भाषा को आप पढ़कर समझ रहे होंगे कि बहुत कठिन शब्दों में श्री राम की महिमा का वर्णन उन्होंने किया है, लेकिन उसका अर्थ बहुत सरल है। समझिए, कवि केशवदास कहते हैं कि पूरन पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूरन, अर्थात श्री राम पुराणों में पूर्ण है, पुरुष हैं। मतलब वे कोई भी पुराण है उसमें परिपूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म है। बतावे ना बतावे और कोई युक्ति को, कोई उनकी युक्ति को बताए या ना बताए, चाहे पुराणों में उनका वर्णन पूर्ण उक्ति से हुआ हो या नहीं हुआ हो। पुराणों उक्ति का मतलब होता है पूर्ण तरीके से राम कैसे हैं इस बात का वर्णन किसी भी पुराण में हुआ हो या नहीं हुआ हो। देखो, हम जब किसी के विषय में बात करते हैं तो उसके संपूर्ण गुण दोषों की व्याख्या हम किसी भी व्यक्ति की नहीं कर पाते। जैसे कि आपसे भी अगर पूछा जाए, आपके चाहे परिवार के सदस्यों के विषय में पूछा जाए, चाहे आपके विषय में पूछा जाए, या आपके नाते रिश्तेदारों के विषय में पूछा जाए कि भाई ये व्यक्ति कौन है और कैसा है, इसमें क्या गुण है, तो आप भी उसके संपूर्ण गुणों का वर्णन नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर कवि केशवदास ने लिखा है कि भगवान राम की जीवन चरित्र के गुणों की व्याख्या कोई भी चाहे वेद हो चाहे पुराण हो, वो भी इस बात की व्याख्या नहीं कर पाए कि भगवान राम कैसे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वो श्री राम पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम हैं। बतावे ना बतावे और युक्ति, चाहे कोई ऐसी उक्ति अर्थात कोई उपाय बताए या ना बताए, लेकिन केशवदास ये मानते हैं कि भगवान राम तो पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम है। दर्शन देते जिन्हें दर्शन समझे ना, जो व्यक्ति को दर्शन देते हैं और वह व्यक्ति उनके दर्शनों को समझ नहीं पाता, ये क्या भेद है। ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है हमारे जीवन में भगवान राम हमारे सामने आए हों दर्शन देने के लिए, लेकिन हमने उनको पहचान ना पाया। तो ये भेद क्या है? नेत नेति कहें वेद छाड़ भेद युक्ति को। तो नित्य प्रतिदिन भी हम अगर वेद पुराणों को पढ़कर इस बात की कल्पना करें कि आखिर राम को हम पहचान क्यों नहीं पाते, या राम हमको दर्शन देकर जाते हैं लेकिन हम उनको क्यों नहीं पहचान पाते, यह भेद कहीं वेदों में लिखा है। तो वेद भी इसको पूर्ण कह करके वेद में भी यह समझ में आता है कि वेद भी ये कहते हैं कि हमको भी ये महिमा का समझ में नहीं आता कि आखिर राम की महिमा क्या है। जाने ये केशवदास अनुदिन राम राम, इस बात को जानकर केशवदास ने ये अपने आप में ये भावना बिठा ली है, ये अनुमान लगा लिया है कि भगवान का तो प्रतिदिन राम नाम रटना आवश्यक है। यह जानकर केशवदास प्रतिदिन क्या करते हैं, हृदय में राम का नाम स्मरण करते हैं। जाने यह केशवदास अनुदिन राम राम, अनुदिन मान प्रतिदिन वे राम का नाम स्मरण करते हैं। रटत रहत न डरत पुण्य रुक्ति को, और वे अपने हृदय में भगवान राम का नाम रटते रहते हैं और अब उन्हें इस बात का डर नहीं है कि मुझे पुनः इस संसार में यह जीवन मिलेगा।
कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति संसार के इन समस्त भोगों को भोगता है और जब वो अंतिम क्षण में पहुंचता है तो वह व्यक्ति अपने आप में यह कहने लगता है कि हे प्रभु, मैंने इस संसार में बहुत से दुखों को देखा, झेला है, बहुत से कष्टों को झेला है। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि एक बार मुझे इस संसार से मुक्ति दे दो और पुनः इस संसार में मुझे कभी भी मत भेजना। इसलिए वो भगवान का स्मरण करता है, क्योंकि ये संसार बहुत ही कठिन कराल है, इसमें जीना संभव नहीं है। तो इस बात की भगवान से वो व्याख्या करती हैं और इसी कारण वे प्रतिदिन भगवान राम का नाम स्मरण करते रहते हैं और वे इस बात का डर भूल जाते हैं कि अब मेरा पुनर्जन्म इस संसार में होगा। अर्थात वे अपने आप में समझने लगते हैं केशवदास जी कि अब इस संसार से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। आगे उन्होंने राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है कि रूप देहि अणिमाही। अणिमाही का मतलब सूक्ष्मता, मतलब छोटा स्वरूप, हमको हल्का बना देना। हम इस संसार में रहते हैं लेकिन हम अपने आप में बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन भगवान का कहना है कि अपने आप में छोटा बनिए। तो यहाँ पर भी कवि केशवदास उस महिमा को समझ जाते हैं, तो वह कहते हैं क्या, भगवान राम की महिमा क्या है कि रूप देह अणिमाई। भगवान राम का रूप जो है वो हमको सूक्ष्मता प्रदान करता है। गुण देही गरिमाई, और उनके गुण जो हैं वो गुण अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे मतलब हमको गरिमा प्राप्त होती है, अर्थात हमको गर्व प्राप्त होता है। गर्व मतलब हम में गुण पैदा होते हैं। दूसरा भक्ति देही महिमाएं, और उनकी भक्ति करना हमको महिमा प्रदान करता है, अर्थात बड़प्पन प्रदान करता है। और अंतिम बात जो इस काव्य का रहस्य है, भगवान नाम का रहस्य है, वो है कि नाम दे मुक्ति को, अर्थात भगवान राम का नाम इतना महान है कि वो हमको इस जन्म मृत्यु से छुटकारा प्रदान करता है। अर्थात कवि केशवदास कहते हैं कि भगवान राम की महिमा इतनी अजीब है, इतनी अजब है कि पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण परिपूर्ण में इस संसार में पुराणों में भी पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम है। ये बतावे ना बतावे और यह कोई युक्ति नहीं है, चाहे कोई बताए या ना बताए। उनके क्या है जो दर्शन है, दर्शन दे जिन्हें दर्शन समझ में नहीं आते, नित नित कहें भेद सारे जो वेद युक्ति को, ये नित्य प्रतिदिन जो वेद कहती हैं वे भी इस भेद को भूल जाती हैं कि भगवान राम के दर्शन क्यों नहीं हो पाते। केशवदास ने इस महिमा को जाना तो वो भी जान करके प्रतिदिन भगवान राम का नाम रटते रहती हैं। उनको अब इस बात का डर नहीं लगता कि मेरा जन्म अब इस संसार में पुनः होगा, क्योंकि उनको पता चल गया है इस महिमा का कि भगवान राम का रूप हमको सूक्ष्मता प्रदान करता है, अर्थात अणिमा माने सूक्ष्म अणिमा प्रदान करता है। अणिमा सिद्धि कहते हैं जिसको कहते हैं सूक्ष्मता प्रदान करता है। गुण गरिमा को प्रदान करता है, अर्थात हमारी महिमा बढ़ती है। भक्ति हमारी महिमा को बढ़ाता है और नाम हमको इस भवसागर से मुक्ति प्रदान करता है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमने समझा कि इसमें श्री राम की महानता का बड़ा विशद रूप से वर्णन किया गया है। भक्ति रस में समाया हुआ ये छंद है। अनुप्रास श्लेष पुनरुक्ति कई प्रकार के अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा से युक्त इसमें माधुरता का गुण समाहित है।